Note: Lanthanides, rare earths. Group 3 of the 6th period, and actinides, radioactive elements. Group 3 of the 7th period have similar properties because they belong to same group 3. They are shown as the bottom of the periodic table because they are large in number, and if shown in the main body of the table will distort its shape. तो ये इन्होंने क्या बताया है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, लैंथेनाइड्स, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं इनको, ये ग्रुप 3 ऑफ 6th पीरियड, एंड एक्टेनाइड्स, एक्टेनाइड्स का दूसरा नाम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये भी ग्रुप 3 का है, ऑफ 7th पीरियड। एक तो ये 6th पीरियड का, एक 7th पीरियड के, ये दोनों कैटेगरी के एलिमेंट्स जो हैं इन्होंने बॉटम पे रखे हैं। किसकी बॉटम पे? पीरियोडिक टेबल की, क्योंकि अगर नहीं तो बीच में उनको फिट करना तो ये डिस्टॉर्ट हो जाती, शेप उसकी खराब हो जानी थी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पीरियड। The third period elements: sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, and chlorine summarize the properties of their respective groups and are called typical elements. हाँ, अब ये याद रखो कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जो है ना वो टिपिकल एलिमेंट्स भी उनको कहते हैं। इनका दूसरा नाम ये है, Because they summarize the property of their respective. हाँ, क्योंकि उनके जो ग्रुप्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो समराइज करते हैं, और इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स फॉल करते हैं थोड़ी एग्जांपल्स याद रख लिया करो। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। A period is determined by the number of shells, and a group is determined by the number of electrons present in the outermost shell. ये इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये जो है पॉइंट है पीरियोडिक टेबल का, कि पीरियड कैसे हम पहचानते हैं। अभी पीछे भी हमने पढ़ा, पीरियड पहचानते हैं बाय द नंबर ऑफ शेल्स, कि उसके बाहर शेल्स कितने हैं। कैसे? याद है, पीछे अभी करवाया आपको कि जितने शेल हैं उतना ही उसका पीरियड का नंबर है। ठीक है, तो जैसे कि अगर 1 शेल है तो उसके पीरियड नंबर 1 है, एंड सो ऑन। और ग्रुप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, उसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर वाले शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस ऑर्बिट में शेल में कितने हैं, तो उससे ही डिटरमाइन होता है ग्रुप। फॉर एग्जांपल Sodium has an atomic number 11 and its electronic configuration is 281. It has three orbits, shells, and has 1 electron in the outermost orbit. ठीक है, Hence it is placed in the third period and group 1. Similarly, calcium atomic number 20, electronic configuration 2882 is placed in the fourth period and group 2. हाँ, अब ये देखो, ये जिसको ये वाला समझ में आ गया ना पॉइंट, उसको बहुत ज़्यादा पीरियोडिक टेबल इजी लगेगा। नहीं तो पीरियोडिक टेबल से बच्चे शक करते हैं, इनको लर्न करना बहुत मुश्किल लगता है। अब देखो, समझो जो हमने ऊपर पढ़ा है, सोडियम जो है एलिमेंट, उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फर्स्ट शेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकेंड में 8 होंगे, और थर्ड में 1, 2 and 8 10, 10 and 1 11। तो इसका 3 ऑर्बिट्स हो गए, 3 ऑर्बिट्स हैं, तो इसका जो पीरियड है वो कौन सा है? थर्ड। बताया था ना, जितने शेल होते, जितने ऑर्बिट होते, उतना ही उसका पीरियड है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका ग्रुप क्या है? 1 है। इसी तरीके से इन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है, किस चीज़ की? कैल्शियम की। एक तो आपको ना बेटे सारे एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर याद करने ज़रूरी हैं, वो आपको लिखने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे सारे एलिमेंट्स, और राइट हैंड साइड पे उनके एटॉमिक नंबर, फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आनी चाहिए। एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनानी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 20 है। इसमें इसको कैसे किया? फर्स्ट शेल में 2 है, सेकंड में 8, थर्ड में 8 और फोर्थ में 2। तो इसका फिर देखो कितने शेल हो गए? 1 2 3 4। तो इसके फोर्थ पीरियड में ये फॉल करेगा। क्या, किसकी बात कर रहे हैं? कैल्शियम की। और ग्रुप इसका 2 है। क्यों है बता सकते हो आप? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका ग्रुप 2 है। पीरियोडिसिटी पढ़ लो। Periodicity: the properties that reappear at regular intervals or in which there is a gradual variation that is increase or decrease at regular intervals are called periodic properties, and the phenomena is called as the periodicity of elements. हाँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, या पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स क्या होता है? पीरियोडिक मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद। अब ये देखो, प्रॉपर्टीज दैट रीअपीयर,
ऐसी प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो दोबारा आती हैं दूसरे एलिमेंट्स में एट रेगुलर इंटरवल, कुछ देर बाद। ग्रेजुअल वेरिएशन इन विच देर इज थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस है। ग्रेजुअल वेरिएशन मतलब कभी इंक्रीज होती प्रॉपर्टी, कोई डिक्रीज होती। ये आगे चल के आएगा ये वाला भी सारा कि कौन सी प्रॉपर्टी लेफ्ट से राइट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती टॉप टू बॉटम, ठीक है। कॉजेज ऑफ पेरियोडिसिटी। The cause of periodicity is the reoccurrence of similar electronic configuration that is having the same number of electrons in the outermost orbit. हाँ, तो ये कॉज ऑफ पेरियोडिसिटी क्या है? ये क्योंकि रीअकरेंस दोबारा दोबारा आते हैं, क्या सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है किसकी? एलिमेंट्स की। हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फिर वो दोबारा रीअकरेंस होएगी सेम चीज़ों की। देन इन पीरियोडिक ग्रुप, In a particular group, electrons in the outermost orbit remain the same. That is, electronic configuration is similar. Since chemical properties of elements depend upon the number of electrons in the outermost shell, thus elements of the same group have similar properties. हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे क्या समझाया है कि इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन सेम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिमिलर रहती है, ठीक है। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, अब किसी भी एलिमेंट की दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, कौन कौन सी? फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में क्या आ जाता है? कलर, टेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, और सो ऑन। और केमिकल में क्या आता है कि उसका रिएक्शन किसी के साथ कैसा है, ठीक है, वाटर के साथ या फिर उसका किसी एसिड के साथ, बेस के साथ क्या रिएक्शन करते हैं वो। तो केमिकल प्रॉपर्टी जो किसी भी एलिमेंट की किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन देयर आउटर मोस्ट शेल। ये बात ध्यान से अपने माइंड में बिठा लो कि कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे जो केमिकल के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? जितने भी उसके बाहर आउटर मोस्ट शेल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। 10 एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप हैव सिमिलर, तो एक ही ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेम होंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ग्रुप के आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज Shells, orbits and valency. Orbits, electrons revolve around the nucleus in certain definite circular path called orbits or शेल्स। ये सबको पता ही है, ये आपको मैंने पहले भी समझाया हुआ है। शेल क्या होते हैं? न्यूक्लियस के राउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं वो पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में करते हैं, है ना। number of shells हाँ, नंबर ऑफ शेल्स down a group that is from top to bottom. The number of shells increases successively, that is one by one, such that the number of shells that an element has equals the number of the period to which that element belongs. हाँ, अब ये क्या कह रहे हैं? डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, ग्रुप की बात की थी ना, ग्रुप का कैसे ग्रुप है? वर्टिकली, ठीक है ना। पीरियड हॉरिजॉन्टली, ग्रुप वर्टिकली। वर्टिकली आएंगे तो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम। जब ऊपर से नीचे हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल को तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जो एलिमेंट्स ऊपर होंगे ग्रुप में उनके नंबर ऑफ शेल कम होंगे, वन बाय वन वो इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड हैज इक्वल द नंबर ऑफ द पीरियड्स टू विच दैट एलिमेंट बिलोंग्स। तो उसको वो इक्वल होते हैं। क्या चीज़ इक्वल होती है? नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से रीड कर लो थोड़ा सा। Fluorine, atomic number 9, number of shells 2. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7, क्योंकि ये 9 है ना तो पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे में 7 होंगे, तो इसका जो पीरियड है वो कौन सा होगा? सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये 2 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ शेल्स 2 है। देन क्लोरीन के 17 है, इसमें ये नंबर ऑफ शेल 3 है। जैसे पहले में 2 है, दूसरे में 8 है। ये कैसे फॉल करते हैं 2 और 8? कौन सा फॉर्मूला? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। n क्या है? इसमें n क्या होगा? 2। इसमें n 2 होगा, ठीक है। समझा दो, नहीं पता चल रहा तो। 2n स्क्वायर, n इसमें 2 है ना तो इसमें n क्या है? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 क्या हो गया? 8, इसीलिए इसमें 8 है। क्लियर हो गया? यस मैम। तो थर्ड में 7, जितने बच जाते हैं वो टोटल, क्योंकि टोटल इसने 17 करने हैं तो ये थर्ड है। थर्ड क्यों है? क्योंकि ये 1 2 3 3 ऑर्बिट है एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट इज Across a period, that is from left to right. On moving from left to right in a given period, the number of shells remain the same. For example, in the second period, the number of shells remains to
that is equal to the number of the period. Similarly, in the third period, the number of shells remain हाँ 3 and so मैं on. ये भी आपको समझा चुकी हूँ, ये फिर भी आप कर लो कि अक्रॉस द पीरियड। अब पीरियड का आपको बताया था कैसे पीरियड होते हैं, हॉरिजॉन्टली होंगे, तो फिर हम टॉप टू बॉटम थोड़ी बोलेंगे, हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना, ये राइट साइड लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जो भी बात करनी है, जो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है। अभी हम करें लेफ्ट टू राइट, ये कह रहे हैं लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाते हैं तो लेफ्ट जो फर्स्ट पीरियड है तो उसमें कितने शेल होंगे, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें एक शेल होगा, दूसरे पीरियड में 2 शेल होंगे एंड सो ऑन। वैलेंसी कर लो। Valency. Valency denotes the combining capacity of the atom of an element. If it is equal to the number of electrons an atom can donate or accept or share. हाँ, अब ये देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी किसकी बात हो रही है, वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के जो एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उससे डिपेंड करती है। और ये क्या चीज़ें 3 होती, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है क्या चीज़ें होती है, या तो वो शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर डोनेट होते हैं, या फिर एक्सेप्ट होते हैं। मतलब कि देखो, या तो एटम कुछ एलिमेंट्स दूसरे एटम से लेगा, या उसको अपने से इलेक्ट्रॉन देगा, या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। ये 3 तरह के बॉन्ड्स आगे करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन मूविंग डाउन। On moving down a given group, the number of electrons in the outermost shell, that is valence electron, remains the same. Therefore, valency in a group also remains the same. हाँ, तो वैलेंसी सेम रहती है, किसमें सेम रहती है आप बता सकते हो, क्या पढ़ा अभी। ऑन मूविंग डाउन द गिवन ग्रुप, जब ग्रुप की बात चल रही तो हम हमेशा क्या सोचेंगे, वर्टिकल में। फिर टॉप टू डाउन जब ग्रुप में नीचे आते हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वैलेंस रिमेन सेम, तो वैलेंसी इन द ग्रुप ऑल्सो रिमेन सेम। ये बात जो है ना अपने नोट्स बनाया करो कि ग्रुप में जब हम, ठीक है, देखते हैं तो वो जो टॉप टू बॉटम आते हैं तो ये वैलेंसी सेम रहती है। नेक्स्ट, In a given period, the number of electrons in the valence or outermost shell increases from left to right, but the valency increases only up to group 14, where it becomes 4, and then it decreases, that is in group 17 it becomes 1. इसमें आप याद रख लो कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट आते हैं तो वैलेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है।